जो आपके कमेंट्स थे उसमें पर्सनली मैं हर्ट भी हुआ। क्वेश्चन हर्ट का नहीं है, आपका अपनी ड्यूटी है, मेरा अपना काम। सो सिंस आपको फेथ नहीं ऑन मी, देयरफॉर आई हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू रिक्यूज फ्रॉम दिस स्पीच। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नजरसानी केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने केस सुनने से माजरत कर ली। कहा, मैं अपना मुख्तसर फैसला पढ़ना चाहता हूँ। वकील हामिद खान ने बेंच में कुछ जजेस की शमूलियत पर एतराज़ किया। जिन जजेस की 26वीं तरमीम के बाद बेंच में शमूलियत पर एतराज़ हुआ, मैं भी उनमें शामिल हूँ। अवाम का अदलिया पर एतमाद लाजिम है। ज़रूरी है कि किसी भी फरीक का बेंच पर एतराज़ ना हो। मैं उन वजूहात की बिना पर बेंच में मजीद नहीं बैठ सकता। Greatly appreciate that, sir. और एक में It is not a matter of appreciation. Not a matter of appreciation. This is because of your conduct. केस में दो वकला को इजाजत नहीं होती, आपका हमने इज्जत की, इज्जत की खातिर आपको मौका दिया. Otherwise you are not entitled to argue because very much entitled. मेरी separate petition है आपके साथ. Please. आपको मौका दिया गया, आप इसका नाजायज फायदा। सुप्रीम कोर्ट के बेंच टूटने के बाद 10 रुकनी आईनी बेंच की दोबारा समाअत। वकील हामिद खान का बेंच पर एतराज़। जस्टिस जमाल खान मंदुखी ने रिमार्क्स दिए कि हमने रूल्स और कानून के मुताबिक चलना है। आपने मुआवनत करनी है तो करे, वरना बैठ जाएं। आप गुस्से में हैं, गुस्से में होने की वजह से आप ये केस ना सुने। जस्टिस जमाल खान मंदुखी ने जवाब दिया कि आप अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करें। मैं अपने इदारे की वजह से अपनी माँ की फातिहा छोड़ कर आया हूँ। आपको ये सब मजाक लग रहा है। मैं गुस्से में नहीं, मुझे अफसोस है। आपको सुप्रीम कोर्ट का ख्याल होना चाहिए। आप 26वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं, क्या ये आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट ने की है? आप 26वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं, क्या ये आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की है? हम इसके पाबंद हैं, या तो आप दलाइल या वकालत छोड़ दें। हामिद खान ने कहा, हम इसके पाबंद हैं, या तो आप दलाइल या वकालत छोड़ेंगे। मेरा दिल तो यही चाहता है, मगर इस तरमीम के खिलाफ जितना हो सका वो तो करूंगा। नौजवान ऑफिसर दयानतदारी, पेशावराना महारत और हुब्बुल वतनी की आला तरीन मयार अपनाते हुए फ़राइज़ सर अंजाम दें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिविल सर्विसेज अकेडमी की 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेरे तरबियत अफसरान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बासलाहियत, शफाफ और खिदमत के जज्बे से सरशार सिविल ब्यूरोक्रेसी रियासती नज़्म व नस्क के लिए नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और तरक्याती मकासद को आगे बढ़ाने के लिए इदारों के दरमियान हम आहंगी, बाहमी एहतराम और मुत्तहिद कौमी मकसद की ज़रूरत पर जोर दिया। सिविल सर्विसेज अकेडमी के ज़ेरे तरबियत अफसरान अमन के दौरान पाकिस्तान आर्मी के फॉर्मेशंस के साथ मुंसलिक रहे। कराची में सुबह के वक्त कहीं कहीं बूंदाबांदी। आज दोपहर से शाम तक दरमियानी से तेज बारिश का इम्कान। शहर कायद में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के दादोशुमार जारी कर दिए। यूनिवर्सिटी रोड 13.4, PAF फैसल बेस 12, ओल्ड एयरपोर्ट 9.3, जिनाब टर्मिनल पर 5.2 मिलीमीटर बारिश हुई। नॉर्थ कराची 8.5, डिफेंस 7.8, सुजानी टाउन 4.5, किमाड़ी 6 और कोरंगी में 8.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बारिश के बाद शहर के दौरे पर क्लिफ्टन जिला जुनूबी और एतराफ़ के इलाकों में नकासियाब का जायजा लिया। गवर्नर हाउस, सिंध असम्बली, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, प्रेस क्लब और वज़ीर आला हाउस के एतराफ़ का भी दौरा किया। मुर्तज़ा वहाब को बरसाती नालों की सफाई और इंतजामात के हवाले से आगाह किया गया। शहर कायद में म्यूनसिपल सर्विसेज के अमले की छुट्टियाँ मनसूख। मेयर कराची का अमले को अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसला कुन क़यादत को सराहा। कहा, सदर ट्रंप की क़यादत की वजह से ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हुई। वज़ीर-ए-आज़म का पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर सेक्रेटरी रूबियो का शुक्रिया। कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में एक क़याम अमन के लिए तामीर किरदार अदा करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं को पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने और ख़ास तौर पर तजारत बढ़ाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। सेक्रेटरी रूबियो ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों को सराहा। कहा, अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात, बाहमिल दिलचस्पी के अमूक पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के हवाले से तफसीली बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाक भारत के बाद ईरान इसराइल सीज़ फायर के हवाले से सदर ट्रंप का मुतासर कुन किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है कि अमरीकी सदर गजा में भी जंग बंदी कराएंगे। क़याम अमन के लिए डोनाल्ड ट्रंप के ज़बरदस्त इक़दाम को सराहते हैं। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने का ख्वाह है। अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान हमारा अहम दोस्त मुल्क है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। गजा जंग 2 हफ्तों में खत्म होने का इम्कान। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा जंग खत्म करने पर मुत्तफ़िक़ हो गए। मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक गजा का मुश्तरका इंतजाम संभालेंगे। हमास को गजा की पट्टी से निकाला जाएगा। तमाम यरगमाली इसराइलियों को रहा किया जाएगा। गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ मुल्कों में बसाया जाएगा। जंग में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 56,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमेरिका ने ईरान पर कामयाब हमले किए, ईरान की जौहरी सलाहियत को मुकम्मल तबाह कर दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेग्ज़ेट का और अमेरिकी पेंटागन हुकाम की ब्रीफिंग। कहा, अमेरिका ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। अमेरिकी फ़ौज ने इंतहाई महारत के साथ अपना मिशन मुकम्मल किया। अमेरिकी वज़ीर दिफा की ईरान पर हमले से मुतालिक अमेरिकी मीडिया पर कड़ी तनकीद। कहा, कुछ अमेरिकी चैनल मन घड़त रिपोर्ट चला रहे हैं। CIA की रिपोर्ट है कि ईरान की एटमी तंसीबात को नुकसान हुआ है। तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि सदर ट्रंप कामयाब हों। अमेरिकी जनरल ने कहा, कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी हमले से पहले इतला मिल गई थी। हमने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले को नाकाम बनाया। ईरान की गार्डियन काउंसिल जौहरी निगरान इदारे के साथ ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। नए कानून के तहत IAEA के मुआयनाकारों को ईरान की जौहरी तंसीबात तक रसाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक ईरान को सिक्योरिटी की ठोस जमानतें फराहम न की जाएं। ये बिल पार्लियामेंट की जानिब से पेश किया गया था, जिसे गार्डियन काउंसिल ने आईनी और शरई लिहाज से मंजूर कर लिया। बिल में कहा गया है कि जब तक ईरान के जौहरी मराकज़ के लिए सिक्योरिटी की मुकम्मल जमानत नहीं दी जाती, IAEA के साथ ताउन रोक दिया जाएगा। स्पीकर मोहम्मद बाक़िर के मुताबिक ईरान अब अपने सिविलियन जौहरी प्रोग्राम को तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। दूसरी तरफ IAEA ने कहा कि ईरान ने आलमी जौहरी इदारे से ताउन मुअत्तल करने के हवाले से मतला नहीं किया। अभी तक इस मामले पर ईरान से बाज़ाब्ता ख़त व किताबत मौसूल नहीं हुई। मशरिक़ वस्ता में जारी भारत इसराइल गठजोड़ बेनकाब। चीन और ईरान की मुश्तरका तहकीकात ने भारत इसराइल गठजोड़ से पर्दा उठा दिया। तहकीकात के मुताबिक बेशतर भारतीय प्रोग्राम स्टारलिंक के जरिए भारत से बरह रास्त राबते में सरगर्म पाए गए। ईरान में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर के जरिए हसास मकामात की तफसीलात इसराइल मुंतकिल होने का इंकशाफ हुआ है। ईरान में 8 से 10 साला मनसूबाबंदी के तहत तकरीबकारी यूनिट्स नस्ब किए गए। खलीजी ममालिक में मुकीम भारतीयों के इसराइल से गठजोड़ के बायस पाकिस्तान समेत खिते की साइबर सिक्योरिटी को शदीद खतरात लाहक हैं। मशरिक़ वस्ता में भारत इसराइल गठजोड़ से साबित होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी इसी तर्ज की साजिश की जा सकती है।